दोस्तों, लड़की के रिश्ते के लिए कई एक लड़कों से वो लड़की खुद सवाल करती थी। लड़के जवाब नहीं दे पाते थे और रिश्ता टूट जाता था। दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि दहायत का जो गवार होता है वह कोई ना कोई जवाब जरूर देता है। जब चारों तरफ से जो लड़के हैं वह लड़की सवाल करती है, ऐसा सवाल करती थी कि लड़का उसका कोई जवाब नहीं दे पाते थे। चर्चा चल जाती है तो गांव में एक रहने वाला लड़का जो गाय और भैंस चराता था, केवल हाई स्कूल तक पढ़ा था और लड़की एमबीए किए हुए थी। वह शहर की रहने वाली थी, लेकिन उसका वहां आना जाना था, तो वह सवाल उस लड़का के पास पहुंचता है। लड़का ने सोचा कि मैं तो एक गाय और भैंस चराने वाला, खेती करने वाला, देखता हूं उसका क्या सवाल है और वह क्या सवाल पूछती है। तो वो लड़का उसका सवाल देने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा, केवल एक बार हमें मिलाए, शर्त ये होगी अगर हमने जवाब दे दिया तो उसे शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, वो लड़का जाता है। जाने के बाद उस लड़की से मिलता है और लड़की से जब मिलता है, जो लड़की सवाल पूछती है, लेकिन वह एक वीआईपी लड़का को चाहती थी, लेकिन वीआईपी में से किसी ने जवाब नहीं दे पाया। लेकिन एक देहात का रहने वाला, ऐसा ही सादा सेम पर दिखने वाला वो लड़का पहुंचता है और लड़की से कहता है, अगर तुम अपने जवाब से मुकर गई तो क्या होगा, हमने अगर आपका जवाब दे दिया तो क्या होगा, तुम्हें हमारी पत्नी बन करके रहना होगा। जब वो कहती, ठीक है, अगर हमारा आपने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आजकल क्यों नहीं बनती है। क्योंकि लड़की सोचती है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, लड़का सोचता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन दोनों में बनती नहीं है। बात पली यह है कि लड़का लड़की पहले तो एक जैसे मिले ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर मिल भी जाते हैं तो उनमें बनती नहीं है। अगर लड़की तेज है तो वह अपनी चलाती रहती है, क्योंकि वह तेज नहीं होती जो समझदार लड़की होती है। घर की लक्ष्मी होती है, पति उसका कैसा भी उसका परमेश्वर होता है। दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी पर रुक करते हैं। एक शहर की लड़की रहने वाली गाजियाबाद की, जिसका नाम था रजो। रजो पर लिखी लड़की थी और वह इस्लाम धर्म से आती थी। रज्जो और उसका ये कहना था कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो मेरे सवाल का जवाब देगा। दोस्तों, ये चर्चा चारों तरफ होती है। जो भी लड़का आता है, जहां जाती है, तो वह सवाल पूछती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता। दोस्तों, पहला सवाल उसका ये था, लड़के से पूछती थी कि अब तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। पहला सवाल था, तो लड़का इसका जवाब कहीं कुछ करते थे कि मैंने 4 से या 5 से, कितने से बनाया, तो वह फिल कर देती थी। दूसरा सवाल वो पूछती थी पति से, पत्नी क्या चाहती है, रोजाना क्या चाहती है, लेकिन लड़का कोई जवाब कुछ देते थे, कोई कुछ नाना प्रकार से वो भी फेल हो जाते थे। तीसरा सवाल उसका ये था कि लड़का हमें ऐसा चाहिए जो एक बार बैठ जाए और अपना काम पूरा करने के बाद ही उठ कर के खड़ा हो। दोस्तों, ये उसके 3 सवाल थे। तो जो भी लड़का उससे मिलता है वह पूछती है सवाल, लड़का निकल जाता है। एक नहीं, ऐसे कई एक लड़के जो आए उसकी जिंदगी में, और वह सवाल का जवाब कोई किसी प्रकार नहीं दे पाए और वह चले जाते थे। अब यहाँ तक हुआ कि रजो जो थी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर घमंड था और उसे अगरूर था। दोस्तों, एक देहात में रहने वाला लड़का जिसका नाम था रफीक, और रफी को ये पता चलती है कि यह सवाल चल रहा है, हो सकता है कि मेरा भी धूल में लठ लग जाए। वह हिसाब हो गया तो वो चलता रफीक और पहुंच जाता है। उसे भी मिला ऑफर तो वो भी जाता है, लेकिन उस लड़की को उसने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा, अगर हमने आपके जवाब दे दिए तो तुम्हें हम देहात के रहने वाले हैं, शर्त तुम्हारी फिर कोई नहीं चलेगी, जैसे मैं रखूंगा वैसे रहना पड़ेगा। अगर हमने जवाब नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं है, अगर हमने जवाब दे दिया, मैंने सुना है कि तुमने कई एक लड़कों को और फेल कर दिया है। पहला सवाल तो आपका यह है कि एक रात तुम बिताना चाहती हो तो शाम को कोई होटल बुक करो या अपने घर पर, जो भी करना है। क्या है, हम तुम्हें देखते हैं, तुम हमें देख सकती हो। तो वो कहती है, ठीक है, एक रात हम तुम्हारे साथ बिताएंगे। दोस्तों, ये शर्त मंजूर हो जाती है। शाम को उसके लिए रूम की तैयारी की जाती है। रूम के बाद रज्जो तैयार हो कर के आती है, सज धज करके वो भी
देखती थी कि लड़का क्या करेगा। वो पहले से ही रूम के अंदर होती है, मानो दुल्हन बनी हुई बैठी है, जैसे सुहाग रात होती है। और वो भी लड़का बहुत होशियार था, देहात का रहने वाला, माइंड ज्यादा लगाता था। उसने सारे सवाल उसके चुन लिए थे और उसने ये भी कहा था कि रात को आप मिलना चाहती हो, एक रात गुजारना चाहती हो तो हम तैयार हैं। क्या होगा दोस्तों, कहानी बड़ा ही सुंदर है। सुनते जाए आखिरकार इस कहानी में होता क्या है, किसकी हार होती और किसकी जीत होती है। दोस्तों, लड़की सज-धज करके रूम में पहुंच जाती है और उधर रफीक भी जाता है। बहुत टैलेंट था वह। जाता है तो क्या देखता है कि वह लड़की बहुत सुंदर लाइट लगी हुई है और बेड बिछा हुआ है। एक ही बेड होता है और उसमें दो चादरा होते हैं और वह बैठी हुई है मानो सेज पर। इसकी अस्वाग रात है। दोस्तों, वो लड़का जाता है, जैसे लड़की बैठी हुई होती है तो लड़का जाकर के बैठ जाता है। लड़की कहती है जरा इधर आइए, बोले आने के लिए। ठीक है, क्या है? तो वह अपना अपना सवाल परोस है। पहले अपना सवाल करिए, क्या आपका सवाल है उसका उत्तर हम देंगे, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लड़की का पहला सवाल ये होता है, अगर हमारा सवाल आपने जवाब दिया तो ठीक, यहाँ पर रुकते हैं, नहीं तो इसी वक्त आपको होगा बिल्कुल ठीक है। तो वो रज सवाल पहला करती है, हमें ये बताए आज तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। लड़का पूछता है, यही संबंध है कि तुमने आज तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। तो रफ़ी रुकता है, बड़ा हंसता है। हंसने के बाद कहता है कि आपका दिमाग जो चल रहा है वो लड़कों को भ्रमित करने के लिए चल रहा है। आज तक मैंने जितने भी लोग हैं सबसे संबंध बनाया है। तो वो लड़की कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले आपकी दृष्टि में हो या ना हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, मैंने सबके साथ संबंध बनाया है। लड़की पूछती, ऐसे कैसे, ये क्या हुआ? बोले, मेरा किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं है। मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे गांव के रिश्तेदार जितने भी लोग हमसे मिले हैं, मेरा उनके साथ संबंध बढ़िया रहा है, अच्छा संबंध रहा है। तो वो लड़की चुप रह जाती है। यह बात दोस्तों ठीक है, लोग कहीं भी ले जाते हैं। संबंध माता पिता से भी अच्छा होता है, भाई भाई से भी संबंध अच्छा होता है, रिश्तेदारों से संबंध अच्छा होता है, मिलने वालों से संबंध अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि उस आदमी से उसका अच्छा है, उसका रिश्ता अच्छा, रिलेशन अच्छा है, उसकी बात होती है। दोस्तों, पहला सवाल लड़का ठीक से दे देता है, वो लड़की चुप रह जाती है। वह पूछता है, तीसरा सवाल बताए। तीसरा सवाल क्या है? तो लड़की पूछती है कि यह बताए, पत्नी पति से क्या चाहती है रोजाना? बोली, कौन सी बात है? पति हमेशा पत्नी को खुश रखने के लिए और पत्नी की हर इच्छा पूरी करने के लिए और ना ही गुस्सा करने के लिए। पत्नी हमेशा पति से चाहती है, प्यार चाहती है, गुस्सा पति ना करे, उससे मोहब्बत करे, उससे यह नहीं। मोहब्बत हर तरीका से मोहब्बत होती है, कभी गुस्सा ना करे तो घर अच्छा चलता है। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, वो घर अच्छा हमेशा रहता है। ये हर लड़की की इच्छा होती है, शादी हो या शादी से पहले या बाद में, हर किसी की इच्छा होती है कि पति उसका खुश दिल हो और उस पर गुस्सा ना करे, प्यार करे। यही हमेशा हर पत्नी चाहती है, धन दौलत की भरपाई करता रहे। दोस्तों, इसके बाद लड़की फिर मौन रह जाती है। फिर वह लड़का कहता है कि तीसरा सवाल बताए, आपका तीसरा सवाल क्या है? तो लड़की कहती है कि तीसरा सवाल है, हमें लड़का वैसा चाहिए जो बैठ जाए, बैठने के बाद पूरा काम करे, उसके बाद उठे। क्या? बोले, हाँ, ऐसा लड़का चाहिए जो एक बार बैठ जाए, बैठने के बाद पूरा काम फरोख करने के बाद ही उठकर खड़ा हो। लड़का का फिर दिमाग चकराया, लेकिन लड़का बहुत समझदार था। लड़का कहता है कि आपका सवाल यही तो है कि लड़का बैठ जाए, बैठने की बात जब उठे, जब पूरा काम कर दे तब। वह कहता, ठीक है, बात सही है, आपका सवाल यह है कि आप ये पूछना चाहते हो लड़का बैठ जाए, बैठने के बाद तब उठे जब उसका पूरा काम हो जाए। आपका जवाब ये है कि लड़का वैसा होना चाहिए जो समाज के अंदर जब बैठ जाए, जब लोग बैठे हो, या पंचायत हो, या घर के हो, या बाहर के हो, समाज के अंदर बैठा हो, तब वह अपना सारा काम निपटा करके बैठे, जो उसे बार बार काम के लिए ना बुलाया जाए, बार बार उठ करके ना आए, तब समाज में बैठना चाहिए। तीसरा जवाब आपका यही है कि समाज में बैठ जाए, जब तक महफिल खत्म ना हो, काम पूरा ना हो जाए, तब तक उठ करके खड़ा ना हो।
दोस्तों बात सत्य है, लड़के ने जवाब सही दिया कि लड़का वैसा काम पड़ा हुआ है, घर से आवाज आ रही है, काम है, समाज में बैठे हुए हो तभी बैठना चाहिए, तुम्हारा दोबारा काम के लिए बुलावा ना हो, काम फ्री करने के बाद घंटे 2 घंटे कहीं भी बैठ सकते हो। लड़का ने जब तीनों जवाब दे दिए तो लड़की कहती है कि ठीक है, तुम मेरे पति हो, मेरे काबिल हो, अब आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लड़का कहता है कि अभी तुम बिल्कुल कच्ची हो, क्या हम तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाए और तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हें कैसा रहेगा। स्त्री की जो भी पर्दा होती है, जो भी इज्जत होती है, वो उसका चरित्र होता है। अब हमारे भी 3 सवाल का जवाब आप दे देती हैं तो हम तुमसे शादी करेंगे, अन्यथा तुम्हें बिल्कुल छोड़ देंगे। तो वो लड़की कहती है कि आप बताएं अपने सवाल। तो लड़का पहला सवाल कहता है और पूछता है कि हमें वह बताए कि हमें लड़की ऐसी चाहिए जो लेट जाए, लेटने के बाद उठे नहीं। अब लड़की का सर चकराता है, इधर उधर घूमती है और कहती है ये कौन सा सवाल है। बोले यही सवाल है, लड़की अगर लेट जाए, लेटने के बाद उठे नहीं, बस ऐसी लड़की हमें चाहिए। लेकिन लड़की भी समझदार थी, अब वह इधर उधर चकरा है, कहती है कि लेटने का मतलब यह है। लड़की उत्तर देती है दोस्तों, कहती है कि कोई भी लड़की हो चारपाई पर शाम को जब लेटे, पूरा काम घर गृहस्थी का करने के बाद, फ्री करने के बाद, तब उसे लेटना चाहिए, जो फिर जागे सुबह तब तक उसे उठना ना पड़े, पूरा काम करने के बाद तब लेटना चाहिए। यही जवाब है दोस्तों, बात सही है, लड़की ऐसी होना चाहिए। अब काम पड़ा हुआ है, आप उठ करके फिर सो रही हो, फिर भाग रही हो, काम फ्री करने के बाद लेट जाना चाहिए, सुबह ही उठना चाहिए। दोस्तों लड़का कहता है एक जवाब और है कि हमें लड़की उस प्रकार की चाहिए जो रात को सोते समय पत्नी से पति क्या लेता है। तो फिर लड़की पूछती है कुछ नहीं, उसके साथ नींद लेता है और कुछ नहीं होता। दोस्तों लड़का कहता है ठीक है आपका जवाब, पत्नी सास सोने के बाद वह नींद लेता है। दोस्तों अब लड़का पूछता है कि तीसरा जवाब यह है कि पत्नी पति को क्या देती है शाम को। अब ये बात सुनकर के लड़की हंसती है, हंसने के बाद और जवाब देती है, कहती है कि अच्छी सलाह पत्नी को देनी चाहिए, जो पति कोई सा भी कार्य करे अच्छी सलाह के ही द्वारा करनी चाहिए। और यही आपके जवाब है। तो लड़का भी लड़की को देखकर खुश होता है, लड़की भी लड़की के सवाल से खुश हो जाती है। दोस्तों सारी रात होती है और बहन भाईचारे से जगते हैं, जगने के बाद और सवेरे दोनों का जो रिश्ता होता है वह तय होता है, धूमधाम से बारात होती है और उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।